नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग 3-4 को क्लास होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग 50 मार्क्स पूरा एकदम सही बना पाएंगे। ठीक, हम अभी बीबीडी का लिए हैं, जिसमें पिछले साल पूछा हुआ भी सब सवाल है ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है। ठीक, पूरा समझ कर पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, अगर वो अंक बदल भी दे तो बन जाए। ठीक, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं पहले ऑब्जेक्टिव। ठीक, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है, उनका मौसा 17 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों हम लोग? ठीक, क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसह गुना लसह। ये क्लास नंबर कितना हो जाएगा? 20, शायद क्लास नंबर 20 होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बच्चों दिया है, क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 8670। पर है मौसह 17 है, तो लसह बताएं। तो मौसह 17 है, तो मौसह की जगह पर क्या लिख देंगे? 17। और लसह पूछ रहे हैं, तो लसह की जगह पर अब देखिए 17 से इसमें भाग दे देंगे हम लोग, कट जाएगा। 17 से कितने बार में कटेगा? गुना में, इधर से भागा में। तो 17 5 85, 1 7, 17 17 एकम 17, 0 है तो 0, मतलब कितना आ गया? 510। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 510। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? 500। बीबीडी है। ठीक, किसका ऑब्जेक्टिव है? बीबीडी का। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों? देखिए दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा? कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। तो ये बच्चों हमेशा याद कर लीजिएगा, जो याद करने वाला होगा उसको हम गिन देंगे कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। दो कोई भी लगातार सम संख्या ले लीजिए, दो लगातार सम संख्या 8 10 लिया, मान लीजिए अपना से कोई दो लगातार 8 10 लिया, तो 8 को हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। 10 को तोड़ के क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। तो मौसा इसमें क्या मिल रहा है? जो मिलेगा उसी को मौसा कहेंगे। तो केवल एगो 2 मिल रहा है, तो मौसा क्या हो गया? 2। तो कभी भी दो लगातार सम संख्या रहे, उसका मौसा हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ठीक, 3 नंबर क्या कह रहा है? देखिए बच्चों 3 नंबर कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक, 2 का घातांक मतलब 2 का घात पावर में कितना आएगा? 192 का अभाज्य गुण। तो 192 हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं, ऐसे 2 से जाएगा। 2 9 18, 1 2 2 6 12, 2 से जाएगा 48, 2 से जाएगा 24। ठीक, 2 से जाएगा 12, और 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। ठीक, तो 2 कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 2 को गया 6 गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर 6 गुना 3 1। तो किसका घातांक पूछा है बच्चों? 2 का घातांक पूछा है, मतलब 2 के पावर में कितना आया? 6 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। ऐसे ही कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात क्या होगा? 234 के। चलिए बच्चों हम लोग 4 नंबर यहाँ पर बना लेते हैं। 234 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 17 34,
2 एकम 2, 2 से 3 से जाएगा तितरी का 9, 2 7, 27, 3 नामा 27, 3 से 13, 3 40, तो क्या हो गया 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 13। इसको हम लोग तोड़े तो क्या आया 3 को गया 2 गो, तो पावर में कितना लिखेंगे 2, तो इसमें 3 का घातांक कितना होगा 3 के घातांक, तो घातांक मतलब पावर में कितना आया 3 के पावर में 3 जितना बार आया उतना घातांक होगा। 2 इसमें कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो आंसर 6 घातांक वाला में ऐसे पूछे तो 3 को बार आया 2, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कितना 2। अब बच्चों देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो देखिए बच्चों हम लोग पहला ऑप्शन क्या दिया है 49 दिया √49, तो 49 को हम लोग लिखते हैं, तो 49 को 2 बार ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं 7 गुना 7, और 2 को जब 7 गुना 7 एक लेखा 2 को 7 हो गया, एक लेखा अंक आ गया तो रूट खत्म, केवल 1 को 7 लिखेंगे दोनों में से और रूट खत्म। दूसरा क्या दिया है √36 दिया है, तो √36 हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो √36 का लिखते हैं 6 गुना 6, और 2 अंक एक लेखा निकल गया तो 6 खत्म। तो 7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/1, 6 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/1। अच्छा एक और ऑप्शन है 16, पहले 16 देख लीजिए, 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुना 4, 4 का 16, 4 निकल गया। लेकिन बच्चों 27 दिया है, 27 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसी तरह तोड़ना है इसके लिखा भाग 27 को, तो 3 गुना 3 गुना 3। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए 2 को 3 एक लेखा मिल गया, तो इसमें से एक 3 निकल गया, लेकिन ई वाला 3 का जोड़ा नहीं लगा, जोड़ा में से निकलता है, तो इसमें से नहीं लगा तो मतलब ये 3 क्या में रहेगा रूटे में, तो जो रूट में रह गया वही अपरिमेय है, जो रूट में से नहीं निकले वो अपरिमेय, मतलब √27, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए बच्चों कह रहा है 6 नंबर के निम्नलिखित में से BBD में से हम लोग पढ़ रहे हैं BBD, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा, शांत कब होगा, सो होगा जब हर में का आवे केवल 2 आवे, नहीं तो केवल 5 आवे, नहीं तो 2 5 दोनों आवे। अभाज्य गुणनखंडन तूरे तो हर में का आवे केवल 2, नहीं तो तब देखिए 2/15, तो 2 में 15 का लिखेंगे 3 गुना 5, तो देखिए तो नीचे वाला में क्या आ गया 3 आ गया, केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5, नहीं तो 2 5 दोनों, लेकिन 2 5 के लिए उसमें क्या आ गया 3 आ गया, तो क्या हो गया अशांत। दूसरा का ऑप्शन है 11/160, तो हम लोग लिखेंगे 11/160। 11 60 को तोड़िए, 60 160 को 16 गुना 10 लिखिए, और फिर इसके बाद 16 को तोड़िए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अब 10 को तोड़िए 2 गुना 5, आसानी से तोड़ने का, नहीं तो 160 को ऐसे तोड़िए 160 लिखकर ऐसे, तो देखिए केवल 2 2 2 2 5 आया, केवल 2 आया, नहीं तो 5, नहीं 2 5 दोनों, तो यही में आ गया 2 2 2 2 2 5, तो खाली 2 है और 5 है, 2 5 के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया इस शांत हो गया। अब यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांत है, तो कौन शांत मिल गई। अब 17/60 को आप लोग तोड़िएगा, हाँ तो 60 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 6 गुना 10, फिर 6 को तोड़िएगा तो क्या लिखिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो देखिए इसमें 2 2 5, लेकिन 2 2 5 के अलावा इसमें क्या आ गया 3 आ गया, नहीं आना चाहिए 3, खाली 2 आए, नहीं तो 5 आए, नहीं तो 2 5 दोनों आए, तो इसमें 3 आ गया, तो क्या हो गया ये अशांत हो गया। ऐसे ही 6/35 है, तो 6/5 गुना 7, अब देखिए तो 5 के अलावा इसमें क्या आ गया 7 आ गया, तो क्या हो गया अशांत हो गया। तो शांत कौन मिला 11/160, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बच्चों इसको देखिए कह रहा है कि P/, में इसके रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, कह रहा है 7 नंबर। देखिए बच्चों 7 नंबर क्या कह रहा है कि इसके रूप में इसको लिखना है, तो 0.67, तो हम आप लोग को क्या बतलाए थे कि हम दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 पर 2 शून्य बैठेगा। ठीक, अब देखिए अब 100 को हम लोग तोड़िए, 100 को ऐसे लिखेंगे, 100 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 50 बार में 2 से जाएगा, 25 बार में 5 से जाएगा, 5 बार में 5 से जाएगा, 1 बार, तो 2 को गो आया 2 गो आया, तो 67/100 की जगह खाली 2 को गो आया 2 गो आया, अब 5 को गो आया 2 गो आया, तो गुना में 5 के पावर 2,
दो है दो बार तो पावर में दो, पाँच है दो बार तो पाँच का पाँचों लिखेंगे, लेकिन को बेरा है पाँच, दो बेरा है तो पावर में कितना होगा दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 67 बटा में 2 के पावर 2 बराबर गुना 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक। 8 नंबर कह रहा है कि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, पी के पावर 3 क्यू और पी के स्क्वायर क्यू का मौसा क्या होगा। तो मौसम में हम लोग क्या लेते हैं, कम वाला लेते हैं बच्चों। मौसम में हम लोग कौन वाला लेते हैं, कम। देखिए एक संख्या क्या है पी क्यू क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया 3 गो पी है इसमें, एगो क्यू है। ठीक। अच्छा पी स्क्वायर क्यू इसमें, इसका मतलब कौ गो पी है, 2 गो पी है एगो क्यू है। तो देखिए कितना मिल रहा है, एगो 2 गो एगो क्यू मिल रहा है। ठीक। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 2 गो पी मतलब पी के पावर 2 और क्यू। बच्चों देखिए हम क्या बतलाए थे मौसम मिले तो कम वाला, तो पी मिल रहा है, पी मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। तो कम कौन है, पी के पावर 2 कम है कि पी के पावर 3 कम है। तो पी के पावर 2 कम है तो पी के पावर 2 ले लिए, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए। यहाँ पर क्यू है तो क्यू लेंगे। तो मौसा इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर बच्चों ध्यान से कहता भाग, यदि भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया है कितना 72, तो ए की जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 72। क्यू का मान 8 दिया है, आर का मान 0 दिया है, बी का मान पूछ रहा है, बी का मान नहीं दिया है तो बी की जगह पर बी लिखेगा। बी के साथ है क्यू किस रूप में है, गुना रूप में, तो गुना। क्यू का मान कितना दिया है 8 तो लिख देंगे 8, प्लस आर का मान कितना दिया है, आर बराबर 0 है तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। ठीक। अब देखिए बच्चों 72 बी में 8 से गुना करेंगे तो 8 बी 0 प्लस 0 है तो 0 देंगे तो 0 प्लस खत्म। अब 8 के काटा दीजिए, 8 नामा 72 मतलब बी बराबर कितना आ गया 9, इधर 9 है इधर बी है, 9 बराबर बी, यानी शुरू में बी को लिख देते हैं बाद में 9, तो बी का मान कितना आ गया 9। तो बी का मान कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब 10 नंबर बच्चों आप लोग देखिए 10 नंबर कह रहा है 130 बराबर इतना 5 गुना 3 का मौसा, तो मौसा 130 और 15 का क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पर शेष का आ गया 0, तो कौन इसको काट रहा है 5 काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पी। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन बनाते हैं तो 15 बराबर इस अंत में आ जाता है 5 गुना 3 प्लस 0, तो शेष तो 0 आ गया है। तो मौसा कौन होता है जो इसको काटता है, तो मौसा क्या हो गया इसका 5। लेकिन तो मौसा 130 ओ देखिए, अच्छा ऐसे हम देख लीजिए चलिए तो कह रहा है तो मौसा 130 और 15 का, तो 130 को हम लोग तोड़कर क्या लिखेंगे 15 गुना 8 प्लस 10। 130 को आप लोग ऐसे तोड़ के लिखिए, चाहे इस तरह से देखिए 130 का मौसा 15 8 120, 2 से जाएगा 65 बार में, मतलब 130 में 15 से भाग दे रहे हैं, 15 में 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से 13 बार में, मतलब इसका क्या होगा 2 गुना 5 गुना 13, 15 का क्या होगा 3 गुना 5, तो दोनों में क्या मिल रहा है 5, तो मौसा हो जाएगा 5। ऐसे है ये बात। ठीक। कह रहा है कि 130 और 15 30 को तोड़ कर इसे लिखा है। ठीक। उससे कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए क्या पूछा है 130 15, तो 130 को तोड़ के लिखिए 15 को तोड़ के लिखिए, जो मिला वो मौसम। कहता है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए सम। क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, क्यू का मान 1 2 3 4 5 6, कहाँ से क्या कहा है क्यू धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहला है 8 क्यू प्लस 1, तो इसमें अगर क्यू का मान हम लोग 1 रखेंगे तो 8 का मान 8 है 1 9 हो जाएगा, तो 9 कौन सा पूर्णांक होगा विषम होगा। अगर हम लोग इसमें 1 रख देंगे तो अगर हम लोग इसमें अपने मन से क्यू का मान तो कुछ भी हो सकता है, कह रहे क्यू धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब इसमें से कोई हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 8 का मान 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 16 4 20, क्यू के साथ गुना के रूप में है। देखिए बच्चों 8 क्यू प्लस 4 8 क्यू प्लस 3 8 क्यू प्लस 7। देखिए बच्चों अगर हम लोग इसमें 1 रखेंगे तो 8 कम 8 8 4 12 12 सम हो गया, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 4 20 20 सम हो गया,
3 रखेंगे तो 8 का 24, क्यू के साथ एक गुना के रूप में है, क्या है 8 गुना क्यू प्लस 4। अब इसमें 1 रखेंगे तो 8 कमा 8 8 3 11, तो 11 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20। इसमें 1 रखेंगे तो 8 कम 8 8 है 1 9, तो यो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 रखेंगे तो 8 कम 8 8 7 15, यो क्या हो जाएगा 20। लेकिन आप इसमें कुछ भी रखिए ये हमेशा सम आएगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है मतलब क्या है वो सम है, तो ऑप्शन नंबर बी। 1 रखिएगा तो 8 कम 8 8 4 12 2 8 9 16 10 रखिएगा, 8 ढाई में 80 4 84, तो 84 समय है। अब 12 नंबर देखिए बच्चों, 12 नंबर ए का मान दिया है 2 के पावर 3 गुना 3, बी का मान का दिया है 2 गुना 3 और सी का मान दिया है 3 के पावर n गुना 5। कह रहा है कि ए बी सी का एलसीएम, ए बी सी का देखिए बच्चों एलसीएम दिया है, एलसीएम का दिया है देखिए ध्यान से 2 के पावर 3 3 के पावर 2 और 5, तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा। अच्छा बताइए बच्चों, हम लोग क्या बतलाए थे आपको कि एलसीएम में मिले तो सबसे ज़्यादा वाला, तो 2 मिल रहा है 2 और जो नहीं मिले उसको भी लेना है, तो मिला कौन है 2 वाला 2 को मिला है, तो ज़्यादा कौन है 2 के पावर 3, तो इसमें से हम लोग 2 के पावर 3 को ले लिए, इसको ले लिए, ठीक मिल रहा है 3 3 3, ठीक तो इसमें यो 3 है यो 3 है, तो इसमें 3 जो ज़्यादा वाला मिले तो इसमें लिया कौन है 3 के पावर 2 लिया है, इसका मतलब n का मान यहाँ पर क्या है 2 है, ई 3 तो पावर में 1 है तो 1 है, तो 1 तो नहीं लिया है 2 लिया है, मतलब n का मान यहाँ पर एलसीएम में ज़्यादा वाला लेते हैं, इसका मतलब n के यहाँ पर जगह पर कितना होगा 2 होगा, तभी ना ज़्यादा वाला यहाँ पर 3 के पावर 2 होगा लेगा, इसका मतलब n के मान यहाँ पर कितना है 2 है। एलसीएम हमेशा ज़्यादा वाला लेते हैं, तो देखिए n तो 3 के पावर n, तो 3 के पावर 2 लिया है, इसका मतलब 1 नहीं लिया है, मतलब ई वाला n का मान यहाँ पर कितना होगा, और यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 3 3, तो यहाँ पर क्या लिखते 3 के पावर 2 लेते, तो यही लिया है, मतलब n के मान कितना होगा 2, ठीक। हम लोग अब 13 नंबर देखते हैं, ठीक। ये बच्चों 13 नंबर क्या कह रहा है 0.49 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए 13 नंबर 0.49 दोनों पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम आप लोग क्या बतलाए थे कि सबसे पहले आप पूरा लिख लीजिए, तो पूरा 049, तो शुरू में 0 नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ 49, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, रेकरिंग 0 पर नहीं उसको घटा देते हैं, और नीचे हमेशा नीचे के लिए दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है 2 गो पर है 1 2, इसके ऊपर रेकरिंग है तो 2 गुना लिखेंगे, तो 49 बटा में 99, यही तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 बटा में 99, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, देखिए पूछबो किया है, सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है टोटल, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए अभी अभी हम आपको यहाँ पर बतलाए कि परिमेय कौन होगा, जो रूट में से निकल जाएगा वो परिमेय, जो रूट में से नहीं निकलेगा देखिए एगो रूट में रहिएगा है तो वह परिमेय। चलिए बच्चों, तो पहला क्या है रूट 64, देखिए यहाँ पर पहला क्या है रूट 64 प्लस रूट 36, देखिए बच्चों रूट 64 प्लस रूट 36, तो ये कौन सा है 14 नंबर का ए नंबर रूट 64 प्लस 36। अब देखिए रूट में है तो रूट में 64 और 36 कितना होता है 100, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, मतलब 2 को में एक ही लेखा मिल गया सेम लेखा, तो रूट खत्म 10 आ गया। बी नंबर देखिए 25 25 25 प्लस 25, और 25 25 कितना होता है 50 होता है, अब 50 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना 5 गुना 5। तो ध्यान से देखिए बच्चों 50 को हम लोग जब ऐसे तोड़ेंगे इसे 50 को, तो 2 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, तो 2 को तो 5 एक लेखा मिल गया, तो इसमें से 5 निकल गया, लेकिन 2 को 2 इसमें नहीं मिला, मतलब 2 रूटे में रह गया, तो यही अपरिमेय हो गया। जो रूट में रह जाए वो अपरिमेय, निकल जाए तो परिमेय। नहीं पूछ ले कर रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, आई वाला क्या हो गया परिमेय हो गया। अब देखिए दूसरा है 49 49 प्लस 49, तो 49 दूनी 98 होता है, और जब हम लोग 98 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुना 7 गुना 7। देखिए 2 को रूट एक लेखा 2 को 7 एक लेखा मिल गया, तो इसमें से एगो 7 तो निकल जाएगा, इसका कहानी खत्म, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लगा, मतलब रूटे में 2 रहेगा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय। ऐसे ही रूट 36 36
√36 + 36, 36 दूनी 72। अब 72 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 8 9 72, 2 गुना 3 गुना 3 इतना आएगा। तो देखिए बच्चों, इसका एगो जोड़ा मिल गया, इसका एगो जोड़ा मिल गया। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे 2, इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे गुना के रूप में है सब, तो गुना, इसमें से एक निकालेंगे 3। तो उसका तो इसका तो कहानी गोल ही खत्म। लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, मतलब ये रूट में रह जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 √2। तो कोई कहे √72 का मान, तो 6 √2। तो इहो का हो गया अपरिमेय। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो कौन परिमेय मिला, √36 + 64 कितना हो गया 10, और 10 रूट में से निकल गया, तो जो रूट में से निकल गया वो परिमेय। ये कौन सा संख्या है, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। कह रहा है कि √81/2 एक कैसा संख्या है बताइए। अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर कि √81/2 कैसा सवाल है। तो बच्चों देखिए, √81/2, तो 81 को हम लोग क्या लिखेंगे 9 गुना 9 बटा में 2, मतलब 9/2। तो देखिए, तो ये बाटा में आ गया, ऊपर नीचे आ गया कि नहीं, तो क्या हो गया परिमेय हो गया। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आइए बच्चों हम लोग इधर देखते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए बच्चों, इधर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, देखिए बच्चों, कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5, ध्यान से देखिए, तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1, मतलब इसका गुना करा करके आएगा 3 + √5, 3 - √5। देखिए 16 नंबर, देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल बताना है। देखिए 3 + √5 और 3 - √5 गुणनफल, मतलब इसको बीच गुना करा देना है, इसे समझिए। ठीक, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गुना कराएंगे। तो कैसे गुना कराते हैं, पहले इसको उठाइए और इससे गुना कराइए, तितरी का 9, फिर 3 को उठाइए और √5 से गुना कराइए। तो देखिए 3 का यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 है, ये √5 है, तो 3 में √5 से गुना करेंगे तो 3 √5। देखिए रूट का बच्चों नियम देख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में दिखाई देना, बहुत तेज़ी से देखिए। रूट का नियम हम आप लोग को बतलाते हैं। जैसे देखिए 4 में √2 से गुना कराएंगे, ठीक, तो दोनों अलग अलग, तो लिखेंगे 4 √2। 5 में √3 से गुना कराएंगे तो लिखेंगे 5 √3। चाहे √2 में 6 से गुना कराएं तो शुरू में खाली अंक लिखेंगे 6, अब बाद में रूट बल लिखते हैं 6 √2। अगर रूट ए में एक ही लिखा हो, जैसे √2 गुना √2, तो दोनों एक ही लिखा है और रूट है दोनों पर, तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 होगा। √3 गुना √3, तो दोनों पर रूट एक ही लिखा है तो रूट खत्म, छोटा 3 हो जाएगा। √5 गुना √5, तो दोनों पर रूट है लेकिन एक ही लिखा है, 5 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 में √5 से गुना करेंगे 3 √5, देखिए इसका आएगा प्लस है, 3 का आएगा भी प्लस है। अब अभी इसके साथ पहले कराएंगे, √5 में 3 से गुना कराएंगे तो क्या बतलाएंगे कि √2 में 6 से कराएं, तो पहले 6 को लिखेंगे तब √2 को, रूट वाला बाद में लिखते हैं, तो 3 पहले लिखेंगे या √5 बाद में लिखेंगे, प्लस वाला प्लस, तो 3 √5। और फिर √5 को √5 से गुना करेंगे तो दोनों पर रूट है और दोनों एक ही लिखा है तो रूट खत्म, क्या बतलाए हैं, दोनों पर रूट रहे एक ही लिखा रहा है तो रूट खत्म। लेकिन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5। अब देखिए 3 √5 प्लस में है, 3 √5 माइनस में है, घटाएंगे तो मतलब खत्म हो जाएगा। अब क्या बचे यहाँ पर 9, यहाँ पर -5, 9 में से 5 गया तो 4। 4 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 कौन संख्या है, परिमेय, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। देखिए परिमेय अपरिमेय तो हमेशा जुड़ेगा तो अपरिमेय होगा, कैसे, देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय बराबर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय कैसे होगा, देखिए परिमेय मतलब फिक्स मान होता है, परिमेय मतलब जैसे हम लिख दिए 4,
तो इसका मान रूट फिक्स होता है, लेकिन अपरिमेय मतलब √2, और √2 का मान निकालते हैं तो 1 कुछ का ऐसे डॉट डॉट आता है। तो 4 में जब डॉट डॉट जोड़िएगा तो डॉटे डॉट में ना आंसर आएगा, अनंत तक ले चल जाएगा, तो मतलब अनंत तक ले जाएगा तो अपरिमेय, जो जिसका मान डॉट 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 अनंत तक ले जा रहा है तो अपरिमेय। ठीक, अब पूछ रहा है कि 1872 का मौसह बताइए। 18 नंबर क्या कह रहा है? 1872 का मौसह मतलब महत्तम। तो देखिए 18 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 3 के पावर 2, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 का 72 का लिखेंगे 36 दूनी 72, 8 9 72, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। ठीक, तो मौसम में हम लोग क्या लेते हैं? मिले तो कम वाला। तो देखिए इसमें अभी 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिला है, लेकिन ये 2 के पावर 3 है और ये 2 है, तो कम कौन है? 2 है। यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिला है, तो कम कौन है? तो दोनों तो बराबर है, तो इसी को ले लेंगे 3 के पावर 2। तो 2 का मतलब 2 है, 3 के स्क्वायर 9, तो 2 में 18, मतलब मौसा इसका कितना हो गया? 18। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अब कहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मतलब देखिए 19 नंबर मतलब यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, अयौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे। मतलब जैसे देखिए 4 कटेगा, 4 कोना से कटेगा? हाँ, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 4 देखिए 1 से भी कटा, 4 से भी कटा, 1 और स्वयं के अलावा किससे कट गया? 2 से। अब 6 देखिए 6 कोना से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 1 और 6 के अलावा 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? यौगिक संख्या चाहे भाज्य संख्या। और जैसे 3 लिखिए तो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और कुछ इससे नहीं कटा, तो 1 से कटा और स्वयं से कटा, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 5 तो 1 से कटा, 5 से कटा, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो खाली 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और कुछ उससे नहीं कट रहा है, तो यह भाज्य है। 1 स्वयं के अलावा 6 है, तो 1 स्वयं 6 के अलावा और कुछ से कट रहा है तो भाज्य। इसी प्रकार आप लोग इसमें देखिए 19 नंबर में निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है मतलब भाज्य संख्या है? तो देखिए 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 31 1 से 31 41, लेकिन 21 नंबर 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा 21, तो मतलब 19 का आंसर क्या हो गया? 21, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 64 कैसे निकालिए? 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, को 2 आया? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, तो घातांक इसका कितना हो गया? 6। जो बार 2 आया घातांक उतना हो गया, तो कितना इसका आंसर हो गया? 6। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तभी हम लोग आप लोग को क्या अभाज्य संख्या बतलाएं? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए तो बच्चों अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक, देखिए आप लोग तो अभाज्य संख्या देखिए 3 से भी कटता है, ई हो 3 से कट जाएगा, ई 2 से कट जाएगा, लेकिन 31 किसी से नहीं कटेगा, तो कौन हो गया? 31। कौन इसका आंसर हो गया? 31, 21 नंबर का। ठीक, कहता पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो मौसा बताइए। तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 22 नंबर कैसे? देखिए बच्चों 22 नंबर आप लोग देखिए क्या हम लोग को बतला रहे हैं। अभाज्य संख्या कहता है पी और क्यू अभाज्य संख्या है। अच्छा बताइए पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तो पी को किस रूप में लिखेंगे? पी गुना 1, और क्यू को किस रूप में लिखेंगे? क्यू गुना 1। अभाज्य संख्या होता है ना 13, तो 13 को कैसे लिखते हैं? 13 गुना 1। 7 होता है एक, तो 7 को कैसे? 7 गुना 1, तो इसमें क्या कॉमन मिलता है? 1,
तो मौसा का हो गया एक, जो कॉमन मिले वही तो मौसा होगा, जो कॉमन मिले तो कम वाला, तो मौसा का होगा एक। तो अभाज्य संख्या का मौसा का होता है एक। ठीक, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चों प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 दो डॉट अनंत तक। तो सबसे छोट कौन है? एक। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। कहता है 24 12 15 21 का मौसा निकालिए 24 नंबर। 12 15 21, तो 12 को आप लोग 12 को लिखिए 2 के पावर 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, 21 को 3 गुना 7। तो मौसा में सभी में मिलना चाहिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5, इसमें 7। मौसा में सभी मिलना चाहिए, लौसा में मिले चाहे ना मिले, लेकिन मौसा में सभी मिलना चाहिए। तो 3 3 3, तो मौसा इसका क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर ए। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, अभी आप लोग निकाल लीजिए 156 वाला। ठीक, कैसे अभाज्य गुणनखंड 20 नंबर वाले उतारे हैं, 64 में 2 का, उसी प्रकार आप लोग 156 वाला निकालिएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है? स्वअभाज्य मतलब जिसका HCF एक, जिसमें कॉमन एक मिले। स्वअभाज्य मतलब स्वअभाज्य मतलब कॉमन एक मिले, कॉमन का हो एक हो, चाहे ऊपर HCF का हो, HCF एक हो, जिसमें कॉमन एक मिलना चाहिए। देखिए बच्चों 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, दोनों में मिल जाएगा 7। जैसे 14 है, 14 का लिखेंगे 7 गुना 2, 35 को क्या लिखेंगे 7 गुना 5, तो कॉमन इसमें क्या मिल गया दोनों में 7, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखिए 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो 13 को लिखेंगे 13 गुना 1, 52 को भी लिखेंगे 13 गुना 4, तो दोनों में 13 कॉमन मिल जाएगा। 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, 12 7 84, तो दोनों में 7 कॉमन हो गया। लेकिन 18 को क्या लिखेंगे 2 गुना 9, चाहे 2 गुना 3 गुना 3, 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, 18 25। कॉमन कैसे मिलेगा इसे आप लोग देख सकते हैं लिख के। ऐसे ही आप लोग इसको तोड़ कर लिखिएगा तो इसमें 13 कॉमन मिल जाएगा, 13 गुना 1 और 13 गुना 4, 26। ठीक, अब हम लोग बच्चों 27 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 27 नंबर। ठीक, करें √12 का परमेयीकरण करें। देखिए √12 का परमेयीकरण मतलब होता है उसको परिमेय बना देना। परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या बना देना, परिमेय बना देना। ठीक, √12 का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? परिमेय बना देना, बना देना। देखिए √12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, और 2 को 2 एक लेखा मिल गया, तो इसमें से तो 2 निकल गया, लेकिन 3 नहीं मिला, तो √3 बचे। अब इसमें किस संख्या से गुना करें कि रूट खत्म हो जाए? तो अभी हम आप लोग को क्या बतलाए थे कि जब एक ही लेखा संख्या हो √2 गुना √2, तो एक ही लेखा संख्या हो रूट तो खत्म हो जाता है, 2 हो जाएगा। √5 गुना √5, तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना कर दे कि √3 खत्म हो जाए? तो √3 से, 2 √3 में अगर हम लोग इससे √3 से गुना कर देंगे तो रूट का हो जाएगा खत्म। कैसे? 2 के 2 लिखेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 दूनी 6, तो 6 कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। किसको बाटा में 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितना से गुना कराएंगे? तो √3 से, तो √3 आएगा तो √3 से गुना कराएंगे, √8 आएगा तो √8 से गुना कराएंगे, 8 आएगा तो 2 से होगा, उसको तोड़ेंगे, जैसे √5 आएगा तो √5 से। इसमें कौन सा संख्या है परिमेयकरण करने के लिए? और एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कह रहा है कि रूट मान लीजिए 8 कह रहा है, तो 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 एक लेखा मिल गया, तो 2 को निकाल, 1 2 निकाल, लेकिन रूट में 1 2 बच गया। अब इसमें कितना से गुना कराए कि रूट खत्म हो जाए? तो रूट कितना है? 2 है, तो इसमें √2 से गुना कराएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? √2। अगर कहते हैं ऑप्शन में आ जाए इसे 2 4 4 3 12 18 आ गया, तो 18 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3,
18 को लिखेंगे तो 2 को 3 के लेखा मिल गया, तो एगो 3 निकल गया लेकिन रूट बच गया। तो अब इसमें कितना से गुना कराएंगे, तो ये रूट 2 है, तो जो रूट में आया है उसी से गुना करा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा रूट 2। अब जैसे रूट 15 को कहे परिमीकरण, तो रूट 15 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुना 5। तो देखिए एक लेखा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं निकलेगा। रूट 15 का क्या होगा, रूट 15 है। अब रूट 15 को कितना से गुना कराए कि रूट 15 खत्म हो जाए, तो रूट 15 है से गुना कराना पड़ेगा, तो इसका परिमीकरण का आंसर क्या हो जाएगा रूट 15। ठीक है बच्चों। 27 28 नंबर देखिए आप लोग, 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, अब पूछा कब है 2022 में, तो पहला क्या कह रहा है 4 + √7, दूसरा क्या कह रहा है 10 + √100। तो देखिए 10 को 10 लिखेंगे और √100 को क्या लिखेंगे, √100 का मान कितना होता है 10 है, 100 है तो 10 होता है, 10 10 20, तो ये परिमेय हो गया। 2 + √3, 2 + √3 और 5 + √5, तो देखिए तो ये वो परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय। √7 का मान नहीं निकलता है, √3 का है अपरिमेय है, √5 का है अपरिमेय। तभी क्या बताएं हम आप लोग को कि परिमेय में जब हम लोग अपरिमेय जोड़ेंगे तब क्या बनेगा अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा अपरिमेय। तो ये कंडीशन आ रहा है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो यो कौन संख्या हो गया, यो अपरिमेय हो गया, यो अपरिमेय है। यो कौन है अपरिमेय है, यो कौन है अपरिमेय है, तीनों अपरिमेय है। अब पूछ रहा है कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो कौन परिमेय है ऑप्शन नंबर बी 10 + √100। तो 10 का मान 10 है, √100 का मान क्या होता है, हम लोग इसे √100 को क्या लिखेंगे 2 बार 10 गुना 10, और जब 2 बार 10 एक लेखा मिल गया तो 10 इसमें निकल गया, तो √100 का मान क्या हो गया, √100 का मान 10 हो गया, तो √100 की जगह पर क्या लिख दिए 10 10 10 20। ठीक। 29 नंबर देखिए आप लोग, फिर देखिए 29 नंबर में रेकरिंग आ गया 0.13 या 3 के ऊपर रेकरिंग। तो हम आप लोग क्या बतलाएं, सबसे पहले पूरा लिखिए, पूरा कितना है 13, जीरो नहीं लिखते हैं, उसमें से रेकरिंग नहीं है जिसको घटा दीजिए, रेकरिंग 0 पर नहीं उसको घटा दिए। और नीचे के लिए हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा नीचे के लिए दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है 2 पर, तो 2 × 9, तो 13/में नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक बच्चों। 30 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक, तब देखिए पहले √25 को छोड़ दीजिए आप, और उसके बाद √5, तो √5 कौन संख्या है अपरिमेय है। ठीक है, √5 कौन संख्या है अपरिमेय है। 1/√2, 1/√2 हम लोग सिद्ध किए हैं कि अपरिमेय होता है। ठीक, एक दिया है √3 + √3, तो √3 + √3, तो यह अपरिमेय है, यह कौन संख्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो यह क्या होगा अपरिमेय होगा। √25 को हम लोग तोड़ क्या लिखेंगे 5 × 5, और 2 को 5 एक लेखा मिल गया तो निकल गया 5, तो 5 कौन सा संख्या, 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1, तो क्या हो गया परिमेय, मतलब √25 क्या हो गया, √25 हो गया कौन संख्या परिमेय। ठीक बच्चों, ये देखिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय मतलब इसका मान आएगा डॉट डॉट डॉट, इसका मान भी आएगा डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 में डॉट 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 जुड़ेंगे तो डॉट 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 होगा। तो ये भी याद कर लीजिएगा बच्चों कि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या होता है अपरिमेय। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग 30 तक ले देखते हैं अपरिमेय मतलब इस निम्नलिखित कौन परिमेय है, तो परिमेय कौन होगा ई। ठीक है बच्चों, हम लोग आज 30 क्वेश्चन तक देखते हैं, फिर इसको आगे कल देखेंगे।